जय हिंदू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। पोस्ट ऑफिस में जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की एक बार फिर से नई भर्ती निकाल दी गई है। टोटल 12,828 पद निकाले गए हैं। दोस्तों, यदि आप केवल और केवल 10वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपका सिलेक्शन ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की पोस्ट पर हो जाता है तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, किस राज्य में जीडीएस के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्टेट वाइज पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको सैलरी कितना मिलेगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप जीडीएस की पोस्ट में सिलेक्ट होने के लिए आपके 10th क्लास में कितने परसेंटेज होना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, फीस कितना लगेगा आपका, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, स्किप करके मत देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इस भर्ती के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती निकाली गई है तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकाली गई है और ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की पोस्ट के लिए ये भर्ती निकाली गई है, ठीक है। एकदम नई भर्ती है दोस्तों। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर आवेदन करिएगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं 12,828 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। 22 मई से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, यानी आज से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 11 जून 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, जितनी जल्दी हो सके आप इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फीस के बारे में देखिए दोस्तों, यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपये लगेगी। इसके अलावा यदि आप महिला कैंडिडेट हैं या एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी। इसके बाद दोस्तों, एज के बारे में बात कर लेते हैं कि उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, मिनिमम 18 साल आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि 18 साल से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उम्र में छूट कितनी मिलेगी, तो देखिए, यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट यहाँ दी जा रही है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पास आपको स्टेट वाइज वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पास कर्नाटक स्टेट में 48 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके बाद झारखंड सर्कल में यहाँ पास 1125 पोस्ट निकाली गई हैं। आंध्र प्रदेश सर्कल में 118 पोस्ट निकाली गई हैं। असम में 151 पोस्ट निकाली गई हैं। बिहार में 76 पोस्ट निकाली गई हैं। छत्तीसगढ़ में 342, गुजरात में 110, हरियाणा सर्कल में 8 पोस्ट निकाली गई हैं। हिमाचल प्रदेश सर्कल में 37 पोस्ट हैं। जम्मू कश्मीर सर्कल में 89 पोस्ट हैं। झारखंड सर्कल में आप यहाँ देख सकते हैं 1125 पोस्ट हैं, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश सर्कल में आप यहाँ देख सकते हैं 2992 पोस्ट निकाले गए हैं, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सर्कल में आप यहाँ देख सकते हैं इस बार कम पोस्ट निकाली गई हैं, टोटल 160 पोस्ट हैं। उत्तराखंड में 40 पोस्ट हैं। पश्चिम बंगाल में 45 पोस्ट हैं। तेलंगाना में 96 पोस्ट हैं। तमिलनाडु में 18 पोस्ट हैं। राजस्थान में 1408 पोस्ट हैं। पंजाब में 13 पोस्ट हैं। उड़ीसा में 948 पोस्ट हैं और महाराष्ट्र सर्कल में आप यहाँ देख सकते हैं 620 पोस्ट हैं, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न में जितने भी रीजन आते हैं तो उन सभी को मिलाकर यहाँ 4384 पोस्ट निकाली गई हैं। तो इस तरह सब कुल पोस्ट मिलाकर कितने निकाली गई हैं, 12,828 पोस्ट निकाली गई हैं। तो यदि आप
इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर आवेदन करिएगा, सबसे अच्छा मौका है आपके लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि किस सर्कल में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। इसके बाद एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो थोड़ा आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। पहला 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, मैथ और साइंस जरूर होना चाहिए, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैथ और साइंस 10th क्लास में होना कंपलसरी है। ओके, इसके बाद दूसरा, कंप्यूटर आपसे चलाते बनना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर आपसे चलाते बनना चाहिए, मतलब कि यदि आपको पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटर का काम कुछ दे दिया जाए तो आप वो काम कर लें, मतलब कि थोड़ा बहुत आपसे काम करते बनना चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, तीसरा, आपसे साइकिल चलाते बननी चाहिए। ठीक है, साइकिल या बाइक आपसे चलाते बननी चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नॉर्मली बात है कि साइकिल सबसे चलाते बन जाती है। चौथा जो है, तो लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, मतलब कि आपसे स्थानीय भाषा जो है तो लिखते और बोलते बननी चाहिए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ लोकल लैंग्वेज इजी तरीके से कि क्या है। जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से हैं, एमपी से हैं, और एमपी की लोकल लैंग्वेज जो है तो हिंदी है। ठीक है, और आप जो है तो गुजरात के लिए गुजरात सर्कल में आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, गुजरात सर्कल में आप आवेदन करना चाहते हैं, तो गुजरात की जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है, गुजराती है। ठीक है, गुजराती है, तो आपसे गुजराती लिखते और बोलते बननी चाहिए। ठीक है, बात हुई क्लियर। आप एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं आप, तो लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। अब मान लीजिए यदि आप गुजरात सर्कल के लिए आवेदन करना चाहते हैं कि आप गुजरात सर्कल में काम करना चाहते हैं, तो आपसे गुजराती लिखते और बोलते बननी चाहिए। ठीक है, बात हुई क्लियर। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यदि आप मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है, या बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, और आप महाराष्ट्र सर्कल में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपसे मराठी लिखते और बोलते बननी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है लोकल लैंग्वेज को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा, किस बेस पर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पास सिलेक्शन जो है तो 10th क्लास के परसेंटेज के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, 10th क्लास के परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जब आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा आपका, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता। ठीक है, आप केवल और केवल यहाँ पास फॉर्म भरिए, और यदि आपके 10th क्लास में अच्छे परसेंटेज हैं तो आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, और जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो मान के चलिए आपको यहाँ पास जो सैलरी है तो 12,000 रुपये से प्लस रहती है। ठीक है, 12,000 रुपये से ज़्यादा ही आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, और 30,000 रुपये तक ये सैलरी जो है तो जाती है पर मंथ। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी जो है तो 12,000 रुपये से स्टार्ट होगी और ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, इसके बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यदि आपका ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा। मान के चलिए यदि कोई गवर्नमेंट की नई स्कीम आती है, नई योजना आती है, तो उसके बारे में लोगों को आपको बताना पड़ेगा। ये आपका पहला काम हो गया। ठीक है, दूसरा
यदि किसी का डाक आता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो वो डाक आपको उसके घर तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका दूसरा काम हो गया। तीसरा आपका क्या काम हो गया, जो पोस्ट ऑफिस में डाक आते हैं तो उनकी छटनी करनी पड़ती है, ठीक है। मान के चलिए कि किस एरिया में आपको कौन सा डाक भेजना है, इसकी आपको अलग अलग छटनी करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पास क्या हो गया, डाक जो होते हैं तो उनकी छटनी करना, ठीक है। चौथा, बैंकिंग लेन देन से आप जानते होंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आप सुने होंगे। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा भी होते हैं और निकाले भी जाते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एक तरह से कहा जाए तो बैंक का भी काम करता है, ठीक है। तो आप पैसे का भी लेन देन यहाँ करेंगे, ठीक है, यदि आपका जीडीएस की पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस बार 10वीं में कितना परसेंटेज होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन जो है तो जीडीएस की पोस्ट पर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ सिंपल तरीके से समझाता हूँ। यदि आपके 10वीं में 10th क्लास में 80% से ज़्यादा हैं, 80% से ज़्यादा हैं, तो आपको इस पोस्ट के लिए जरूर आवेदन करना चाहिए, ठीक है। यदि आपके 10th क्लास में 80% से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन मत करिएगा, आपका सिलेक्शन का चांस यहाँ एक भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाले आवेदन करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। जिनके 99, 98, 99.5% होते हैं 10th क्लास में, उन्हीं का यहाँ सिलेक्शन किया जाता है ना। यहाँ 3 से 4 मेरिट लिस्ट निकाली जाती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आपके 80% से ज़्यादा हैं, मतलब कि 80 भी परसेंटेज हैं, तो आपको इसके लिए ज़रूर आवेदन कर देना चाहिए, ठीक है। आपका यहाँ सिलेक्शन का चांस बना रहता है, ठीक है। लेकिन 80% से कम है 10th क्लास में तो आप इसके लिए आवेदन मत करिएगा, आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।